जी, आप देख रहे हैं कि जल संसाधन विभाग में नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पटवारी निकला हुआ है WRDA 25। ये जैसे कि एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था उस हिसाब से सही तरीके से निकला हुआ है। और जो भी आगे भविष्य में आने वाला है या फिर कुछ जो पोस्ट नहीं दिया हुआ एग्ज़ाम कैलेंडर में वो भी निकाला जाएगा। तो ये निकला, तो इनकी जो ऑनलाइन भर्ती है वो शुरू हो चुका है 23 तारीख से। और ये 17 तारीख जो नेक्स्ट मंथ है वो तब तक चलेगा। और त्रुटि सुधार 18 तारीख का है। और परीक्षा जो संभावित है 7/12 संभावित है, लेकिन व्यापम उसी डेट पे ही एग्ज़ाम ले रही है एनी हाउ। तो संभावित या फिर कंफर्म, ये समझिए कंफर्म है। परीक्षा रहेगा 11 से 1:15। और जो भी 16 जिला मुख्यालय मतलब लगभग जो भी बड़े बड़े हैं डिस्ट्रिक्ट वहाँ वहाँ पे होंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितना लगना है। इसमें जो फ़ीस है वो सामान्य वर्ग का 350, अन्य पिछड़ा का 250 और अनुसूचित का 200 रुपये। पहले जैसा था कि फ्री में भरते थे, अभी आपको उसकी फ़ीस देने पड़ेंगे। अब जैसे कि रिक्त पदों की जो हम बात कर लें, अमीन में आरक्षित के 21 है, अनुसूचित जाति के 6 हैं और जनजाति के 16 हैं, अपने पिछड़ों के 7 हैं। और उसके बाद कॉलम दर्शाएगा महिलाओं के लिए जो है अलग से दिया गया है और दिव्यांग अमान्य के लिए वो अलग है। तो ये इस तरीके से दर्शाया गया है कि सैनिकों के लिए भी आरक्षित है टोटल 50 पोस्ट। और संभावित परीक्षा 7 दिसंबर को होना है। और इस पद में जो आपका वेतन है, वेतन मैट्रिक वो 22 से 71 लेवल 5 का रहेगा। तो ये रहा हमारा जो भी डिटेल था कि ये चीज़ें कि कितने तारीख से भरना है, कितना फ़ीस रहेगा और क्या क्या पोस्ट हैं किस किस कैटेगरी में। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता, जो कि अधिकतर लोगों को ये परेशान करता है कि क्या शैक्षिक योग्यता है, तो ये है किसी मान्यता प्राप्त 10+2 मतलब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और चयन के पश्चात 6 महीने मतलब जब वो सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहेंगे, तो उनके जो मार्क्स रहेंगे उस आधार पे उनको लिया जाएगा या फिर उनको उस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। अब जो इसका सिलेबस है देख सकते हैं अमीन पटवारी के, अमीन जो बोलते हैं, जो टोटल मार्क्स 100 है और ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। और इसमें जो दिया गया है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10, हिंदी व्याकरण 10 और सामान्य अंग्रेजी जो ग्रामर सहित है वो 10 मार्क्स में, टोटल 30 हो गया। ये खंड अ हो गया। खंड ब में जो हो गया वो गणित रहेगा, सामान्य मानसिक योग्यता रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं जिसको, सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स और टोटल 70 मतलब हो गया टोटल अभी तक 100 मार्क्स के। तो इस तरीके से दिए हुए हैं। और इसके विस्तृत रूप में देखेंगे अगर हम, तो 10 मार्क्स से जो कंप्यूटर है इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग, जो भी कंप्यूटर के नॉर्मल जो जानकारी होता है जनरल, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। एंटीवायरस से लेके सारी चीज़ें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी इसमें सिलेबस में दिया हुआ है वो सिलेबस वाइज आपको तैयारी कर लेना है। और इसमें कंप्यूटर हो गया। अब आगे चलते हैं। जो हिंदी व्याकरण आप देख सकते हैं कि लगभग सारे एग्जाम में सेम आता है, तो ये वही चीज़ जो आप पढ़े होंगे उसको रिवीजन करना है। और वही समास, स्वर, लिंग, वचन, पर्यायवाची ये सब रहेंगे। ये रहा हिंदी का। और जनरल इंग्लिश में देख सकते हैं ग्रामर आएगा, इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड वोकेबुलरी, ये सब चीज़ें, ये सारी जो पुरानी जो CGPSC प्री मेंस एग्ज़ाम में आते हैं ये वही सिलेबस है। और जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे वार्डन, हॉस्टल वार्डन का या फिर अलग, वो सारी चीज़ें इसमें भी कवर हो रहे हैं। तो उसमें भी आप लोग का तैयारी किए होंगे तो उसको रिवाइज ही करना होगा। और गणित में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो बीजगणित हो गया, प्राकृतिक संख्याएं, महत्तम, भिन्न, औसत, ये सब चीज़ें, एवरेज बोला जाता है, प्रतिशत, क्रय, ये जो हम एग्ज़ाम पहले पढ़ चुके हैं सेम सिलेबस है। बस जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है और जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरे ख्याल से 2 से ढाई महीना होगा और आपको उसके बाद एग्ज़ाम देना है। जो सामान्य मानसिक योग्यताएँ हैं ये सब चीज़ें, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी है और ये 20 मार्क्स के हैं। उसका सामान्य ज्ञान आप देख सकते हो 30 मार्क्स के हैं, जो कि जिसमें भारतीय रहेगा, भारत के ही रहेंगे। उसके अलावा इसमें देखेंगे कि भारत के जो आर्थिक व्यवस्था है और इतिहास और पॉलिटी हो जाएगा और साइंस हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी सारी जो भी जनरल नॉलेज है ये सब रहेंगे और करंट अफेयर्स। तो ये रहा पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो इस तरीके से अमीन जो आपका एग्ज़ाम निकला हुआ इसके सिलेबस हैं और आपको जल्दी जल्दी लग जाना है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना 2 महीना टाइम है। और जो दिया गया संभावित तिथि उसी में ही एग्ज़ाम ले रहे हैं अभी व्यापम वाले। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, और किस पे वीडियो बनाना चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।